everyone. In this video, I'm going to ask the most common question whenever somebody wants to learn English. जब भी कोई इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है, जब भी कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, तो सबसे पहला सवाल उनके दिमाग में आता है कि क्या इंग्लिश बिना ग्रामर सीखे बोली जा सकती है? So guys, let me tell you the answer is yes. You can learn English without learning a lots of grammar. In fact, मेरा ये मानना है कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हाँ, इंग्लिश बोलते हुए आपको ग्रामर बहुत ज़रूरी है, ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है. बट आई फील पर्सनली, आई फील दैट देर इज़ नो नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ ग्रामर बिकॉज आई वॉज द पर्सन हु वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. मैं वो इंसान हूँ जिसको कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था. सो व्हेन आई वॉज अ किड, आई नेवर वॉन्टेड टू स्टडी वेरी हार्ड. आई वॉज नेवर वेरी गुड एट माई स्टडीज़. आई फेल्ड टिल 9th standard. I only passed my 10th standard examinations and 12th standard examinations, and this is the proof that I never liked to study at all. But still today I am able to speak in English, and I'm very sure the sentences that I'm using are grammatically correct. I'm very sure. And let me tell you, I never studied grammar. I never studied grammar. Now, if it is possible for me, अगर ये मेरे लिए possible है, मैं एक ऐसा इंसान जिसको पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ग्रामर तो छोड़ ही दीजिए आप. I was the dumbest student of my class. I never wanted to study. I was very much interested in other activities. जैसे मैं ड्राइंग में बहुत इंटरेस्टेड था, स्कल्पटिंग मुझे बहुत अच्छा आता भी है और मैं बहुत इंटरेस्टेड भी था, लेकिन पढ़ाई नाम की चीज़ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते. सो आई नेवर वांटेड टू स्टडी एट ऑल. सो ग्रामर मैंने कभी भी नहीं सीखा. सो व्हाट आई थिंक अबाउट इंग्लिश, व्हाट आई थिंक अबाउट वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी ग्रामर और नॉट, मेरा मानना है कि बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको ग्रामर सीखने की फॉर बिकमिंग अ गुड इंग्लिश स्पीकर. येस, ऑफ कोर्स, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड इंग्लिश राइटर, इफ़ यू वांट टू राइट इंग्लिश, you need to learn a lot of grammar because it's totally different thing. When you have to speak in English, grammar becomes an obstacle. Actually it doesn't help you. grammar आपके लिए एक obstacle बन जाएगा. जब आप grammar सीखोगे और इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो हर सेंटेंस में आप सोचोगे कि मेरा अगला सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है. So it's going to become an obstacle in your communication. So I think that there is no need to study a lot of grammar. Another thing that I want to tell you why grammar is not important is that एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ. जैसे आपने अगर ये सोच लिया कि मैं ट्रैफिक के सारे नियम सीख लेता हूँ और सारे नियम याद करने के बाद, ट्रैफिक के सारे रूल्स को याद करने के बाद अब मुझे बाइक दे दीजिए, मैं बाइक चला लूँगा. नो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या होगा आपके साथ, आप अच्छी तरह जानते हो. विदाउट इफ़ यू जस्ट लर्न अ लॉट ऑफ ट्रैफिक रूल्स, सारे ट्रैफिक रूल्स आप सीख लेते हो और अपने आप से ये उम्मीद करते हो कि मैं बाइक चला लूँगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी. सो द सेम वे, अगर आप सोचते हो कि ग्रामर के सारे रूल सीखने के बाद मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ही होगी. बिकॉज हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समबडी, लाइक कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से कि जस्ट बाई लर्निंग अ लॉट ऑफ ग्रामर रूल्स यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. ये ठीक वैसे ही होगा जैसे ट्रैफिक रूल्स को सीखने के बाद कोई बंदा ये सोच ले कि अब मैं बाइक रेसिंग करने जा रहा हूँ. So you know that what's going to happen. The same thing happens with the people who think that they should study grammar first and they should learn English after that. So the natural steps, I'm going to share with you the three natural steps that every single native speaker follows for learning English. And we also follow those three steps when we learn our mother tongue. Step number 1 is listen carefully, listen deeply. Whichever language you want to learn, जो भी भाषा आप सीखना चाहते हो, the very first important thing is that you need to start listening to that language every day. Let me tell you guys, मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ आज कि आप मुझे सिर्फ एक ऐसा शब्द बोलकर बता दीजिए जो अपनी ज़िंदगी में आपने कभी भी नहीं सुना है. I am very sure you're not going to be able to tell me that single word. पॉसिबल नहीं है. आप जो कुछ भी बोलते हो, मैं मानता हूँ कि ना आप हिंदी बोलते हो, ना आप मराठी बोलते हो, ना आप अपनी मातृभाषा बोलते हो और ना ही आप पूरी तरह इंग्लिश बोलते हो. आप वही बोलते हो जो आपने सुना है. आप सिर्फ उतने ही शब्द बोल सकते हो जो आपने सुने हैं. डजेंट मैटर कि कौन सी भाषा से है, आप वो सारे शब्द बोलते हो जो आपने सुने हैं. एक भी शब्द आप ऐसा नहीं बोल पाते जो आपने कभी सुना नहीं. सो दिस मेक्स इट क्लियर. ये बात तो क्लियर है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको इंग्लिश सुनना होगा. The most important requirement is that if you have 2 ears and you have the tongue intact, अगर आप बोल सकते हो, कोई एक भाषा आप बोल सकते हो और आपके कान सलामत हैं, आप सुन सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश या कोई भी भाषा सीख सकते हो. जस्ट आपको उसके लिए करना होगा कि रोज़ आप उस भाषा को सुनिए, एवरी सिंगल डे. नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि सर मुझे वो भाषा समझती ही नहीं, तो मैं सुनूँ क्या और क्या सुन के कर लूँगा. द थिंग इज़ when you listen a language, जब आप कोई भाषा सुनते हो, पहले कुछ दिन आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं समझ में आना है.
द सेम थिंग हैपन्स विद अस व्हेन वी वर किड्स। डू यू रिमेंबर, जब हम बच्चे थे, जब हम बहुत छोटे थे, हमारे माँ बाप हमसे हमारी मातृभाषा में बात किया करते थे और उस वक्त हमको कुछ भी नहीं समझता था। वो अपनी मातृभाषा, मतलब अगर मैं सपोज़ हमारे घर में सब लोग हिंदी में बात करते हैं, वो सब लोग हिंदी में बोलते थे, मैं 2 साल का बच्चा था, मुझे कुछ नहीं समझता था कि कौन क्या बोल रहा है। उस वक्त अगर मैं ये कह देता उनको, मैं बोल ही नहीं पाता, बल्कि सपोज़ अगर मैं बोल सकता किसी भी तरह से जेस्चर्स के द्वारा कि मुझे आपकी भाषा नहीं समझ रही है, मैं क्या सुनूँ, और मैं मना कर देता सुनने से। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज आपके सामने हिंदी नहीं बोल पाता। द सेम थिंग हैपन्स विथ एवरीबडी। लाइक अगर हम लोग इंग्लिश सुनना आज शुरू कर देंगे, टुडे इफ़ वी स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, अगर आज हम लोग इंग्लिश सुनना शुरू कर दें और हम ये कहना शुरू कर दें कि मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा है, नाउ आज आप बोल सकते हो कि आपको कुछ नहीं समझ रहा है क्योंकि आपको एक भाषा आती है। जब हम बच्चे थे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कोई दूसरी भाषा नहीं थी ये बात कहने के लिए कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, मुझे मेरी मातृभाषा समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम चुपचाप बैठ करके सुनते थे, समझ में आए चाहे नहीं आए, और कंटिन्यूसली हम कुछ महीनों तक, कुछ 1 से 1.5 साल तक लगभग हम कंटिन्यूसली सिर्फ सुनते थे, हम कुछ भी नहीं बोल पाते थे। लेट मी टेल यू, मैंने ये कहीं सुना है कि जब इंसान का जन्म होता है तो उसके 6 हफ्तों पहले से वो इंसान अपनी माँ की कोख में जब वो होता है उस वक्त वो सुनने की क्षमता को डेवलप कर चुका होता है। यानी कि हम हमारी मातृभाषा पैदा होने के बाद में नहीं सुन रहे हैं, हम उससे पहले से सुनते आ रहे हैं। एंड दैट्स वाई वी आर वेरी ग्रेट एट आवर मदर टंग्स। इसीलिए हम हमारी मातृभाषा बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं। और शायद मुझे तो याद नहीं कि मैंने अपनी मातृभाषा सीखने के लिए कभी ग्रामर की स्टडी की होगी। ऑफ कोर्स इंग्लिश के लिए तो शायद आपको भरोसा ना हो, आपको ऐसा लगे कि मैंने ग्रामर की बहुत स्टडी कर ली होगी, बाद में मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू कि आप अपनी मातृभाषा बोलते हो। एंड आई एम वेरी श्योर कि 90% पीपल डोंट नो द ग्रामर ऑफ देयर मदर टंग्स। ऑफ कोर्स कुछ भाषा तो ऐसी है जिनका कोई ग्रामर ही नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ, हमारे घर में सब लोग लगभग मारवाड़ी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन मारवाड़ी का तो कोई ग्रामर ही नहीं है। गुजराती लैंग्वेज, आई डोंट नो गुजराती का कोई ग्रामर होता होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ भाषाएं हमारे इंडिया में बोली जाती है जिनका कोई ग्रामर ही नहीं है, जिनको लिखने के लिए कोई तरीका नहीं है, हिंदी भाषा में ही उसको लिखते हैं। मारवाड़ी लिखने का कोई तरीका मैंने सीखा ही नहीं, ना ही मुझे पता है कि मारवाड़ी भाषा का कोई ग्रामर भी होता है। So the thing is, if you want to learn English, it's very clear you don't need to study grammar at all. 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर ग्रामर ज़रूरी होता तो मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ग्रामर नहीं सीखा। आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। आई एम वेरी श्योर अबाउट एवरी सिंगल सेंटेंस दैट आई एम यूजिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम वेरी श्योर दैट द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अनदर थिंग आई टोल्ड यू दैट एक 2 या 3 साल का बच्चा जो अपनी मातृभाषा बोल सकता है, उसने कभी ग्रामर नहीं सीखा होता। और अपने आप से ये उम्मीद करना कि मैं ग्रामर के नियमों को सीख लूँ और उसके बाद मुझे इंग्लिश बोलना आ जाए, तो आप अपने आप से वो उम्मीद कर रहे हो कि मैं ट्रैफिक के नियम सीख लूँ और अब मुझे बाइक चलाना आ जाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो 3 स्टेप्स मैं बताना चाहता था उसमें से पहली स्टेप है जो बता चुका हूँ, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश। ना समझे आपको एक शब्द भी, बट यू नीड टू स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश टुडे। कुछ भी नहीं समझेगा, कुछ दिन तक कुछ भी नहीं समझेगा, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली, आई जस्ट वांट टू टेल यू इट्स मिरेक्युलस गाइस, एक चमत्कारिक रूप से आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक 2 साल के छोटे बच्चे को मैं ये बोलूँ कि बेटा उस रूम के अंदर एक कॉर्नर में एक टेबल रखा हुआ है और उस टेबल के ऊपर एक मोबाइल रखा हुआ है, जाकर लेकर आ जाओ। बच्चा जाएगा। मुझे पता है 2 साल के बच्चे को इंग्लिश, हिंदी, मराठी नहीं आती होगी, लेकिन उसको मोबाइल अच्छी तरह समझता है। अगर हम उसको बोल देते हैं कि उस रूम के अंदर कॉर्नर में एक टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर एक मोबाइल रखा हुआ है और वो लेकर आ जाओ, बच्चा तुरंत जाएगा। उसको कॉर्नर नहीं पता, उसको टेबल नहीं पता, लेकिन उसको मोबाइल पता है। वो जाएगा, मोबाइल ढूंढते हुए मोबाइल को ढूंढेगा, मोबाइल लेकर आ जाएगा। अगले दिन मैं उसको फिर कहूँगा कि बेटा उस रूम के अंदर सेंटर में एक टेबल रखा हुआ है, उस टेबल के ऊपर एक मोबाइल रखा हुआ है, जाकर लेकर आओ। वो बच्चा फिर जाएगा अगले दिन और सेंटर में उसको सेंटर नहीं पता, उसको टेबल नहीं पता, लेकिन उसको मोबाइल पता है। वो फिर मोबाइल को ढूंढेगा और लेकर आ जाएगा। तीसरे दिन मैं उसको ये बात कहता हूँ कि जाओ बेटा, कॉर्नर में एक टेबल रखा है, टेबल के ऊपर मोबाइल रखा है, लेकर आ जाओ। अब इस बार उसको कॉर्नर समझ आ जाएगा, क्योंकि पहली बार जब मैंने कॉर्नर कहा था तो उसको मोबाइल उस रूम के कोने में मिला था। अगली बार मैंने फिर कॉर्नर इस शब्द का इस्तेमाल किया, फिर वो बच्चा वहाँ जाएगा, उसको फिर दिखेगा कि हाँ पिछली बार कॉर्नर कहा था, इस बार भी कॉर्नर कहा है और कॉर्नर में मोबाइल रखा है। अगली बार उसको कॉर्नर का मीनिंग मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कोई डिक्शनरी में उसको चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगली बार उसको मैं कॉर्नर से कोई चीज़ लाने को कह दूँ तो वो उस चीज़ को नहीं ढूंढेगा, बल्कि वो कॉर्नर उसको पता रहेगा कि इस चीज़ को, इस एरिया को कॉर्नर कहा जाता है। सो द सेम वे थिंग्स हैपन विथ यू
when you listen a lot of English every day automatically, and this is the best way to learn English. अगर आप naturally English बोलना चाहते हो, आपकी English बनावटी ना लगे, आपकी English natural लगे, तो only best way is listen carefully every day. Start listening English, and day by day automatically you will see improvement in your English. कुछ दिन बाद आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी, और उसके कुछ दिन बाद अगर आप फिर कंटिन्यू रखते हो लिसनिंग, हर रोज आप जारी रखते हो, कुछ दिन बाद आप बोल भी पाओगे. सो सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टेल, फर्स्ट रूल वाज लिसन डीपली, ध्यान से सुनिएगा. नाउ यहाँ मैं एक चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ध्यान से सुनना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप फास्ट सीखना चाहते हो, आपको ध्यान से सुनना ज़रूरी है. तो लेट मी टेल यू, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब हम सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम ध्यान से सुन रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुन रहे हो, इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन ठीक इसी वक्त आपके आसपास बहुत सारी आवाज़ें चल रही है और उन आवाज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो वो शब्द, वो आवाज़ें आपके आसपास जो चल रही है, आपके आसपास कोई बाइक का आवाज़ हो रहा होगा, कोई कुत्ता भौंक रहा होगा, या फिर कोई फ़ैन घूम रहा होगा उसकी आवाज़ चल रही होगी, या दरवाज़ा किसी ने खोला उसका आवाज़ आया होगा. तो ये सारी आवाज़ें आपके कानों में तो जा रही है, लेकिन आपका ध्यान न रहने की वजह से आपको पता नहीं चल रहा है कि ये आवाज़ें भी आपके आसपास हो रही है. तो हमारे कान जो है ना, अगर हम ध्यान, हमारे माइंड को अगर हम उसके साथ जोड़ते हैं और अगर हम ध्यान से सुनते हैं, तो ही हम कुछ चीज़ों को समझ पाते हैं. तो अगर आप फास्ट सीखना चाहते हो तो सिर्फ इंग्लिश सुनना नहीं है, बल्कि आपको ध्यान से सुनना है, आपको कोशिश करना है उन चीज़ों को समझने की. सो दैट्स द कंप्लीट रूल, लिसन डीपली. नाउ रूल नंबर 2 इज कमिट मिस्टेक्स, यानी कि गलतियाँ करें. सुनना तो हो गया, लिसनिंग एक आधी प्रोसेस हो जाती है. जब आप लिसनिंग करते हो, लिसनिंग करने के बाद अगर आप कोई भाषा बोलोगे नहीं, अगर आप कोशिश नहीं करोगे बोलने की, देखिए आपको इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन आप जो सुनते हो उसको तो रिपीट कर सकते हो. मुझे इतना पता है कि अंग्रेज़ हमारे देश में आकर हमारे ऊपर कुछ साल राज कर लिए, तो उसका इतना तो एटलीस्ट हमको बेनिफिट हो गया कि कुछ इंग्लिश शब्द हमारे भारत का हर इंसान जानता है. कुछ इंग्लिश शब्द आप में से हर आदमी जानता है. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे कुछ सिंपल सेंटेंसेस आप सभी लोग जानते हैं. मैं कह रहा हूँ कि आपका जो इनिशियल शाइनेस है, जो शर्म आपको इंग्लिश बोलने में आती है, या आपको अजीब सा फीलिंग आता है इंग्लिश बोलते वक्त, तो पहले इस शाइनेस को हम ओवरकम कर ले. जितनी इंग्लिश हमको आती है, जो वोकेबलरी ऑलरेडी हम जानते हैं, जो सेट ऑफ सेंटेंसेस हम ऑलरेडी जानते हैं, अगर हम उनको बोलना शुरू कर दें, अगर वो सेंटेंसेस हम आज बोलना शुरू कर दें, तो बहुत ही जल्द वो हमारी वोकेबलरी, एक्टिव वोकेबलरी का पार्ट बन जाएगा और थोड़ी बहुत इंग्लिश हम बोल पाएंगे. और जब आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हो तो उसमें थोड़ा सा रोज़ ऐड करते हुए जाना है. 1% इम्प्रूवमेंट अगर आप रोज़ करते हो, एक सेंटेंस अगर आप रोज़ सीखते हो, तो साल में 365 सेंटेंसेस आप सीखोगे. और मुझे लगता है किसी भी इंसान को फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2000 सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है. अलग अलग टाइप के 2000 सेंटेंसेस जब आप सीख जाते हो, रोज़ का एक सेंटेंस भी सीखोगे, तो एक साल में काफ़ी कुछ इंग्लिश में आप बोल पाओगे. और ये प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू रखते हो, तो कुछ ही दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा. जिस तरह से हम एक पौधा लगाते हैं, उस पौधे को हम पानी डालते हैं और वो पौधा ग्रो कर रहा है हर दिन, लेकिन उसकी ग्रोथ नोटिसेबल नहीं होती. इसी तरह अगर आप हर रोज़ एक सेंटेंस सीखते जाते हो, आपकी इंग्लिश हर रोज़ इंप्रूव होती है. जब आप ये लेक्चर मेरा सुन रहे हो, ये वीडियो जब आप देख रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इन कुछ मिनटों में ही आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपकी सोच में इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा बदला होगा, जो नोटिसेबल नहीं होगा. बट आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, अगर आप इस प्रोसेस को जारी रखते हो, एवरी डे इफ़ यू लिसन इंग्लिश एंड यू गो ऑन लिसनिंग फॉर फ्यू डेज एंड यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश 1 सेंटेंस एवरी डे, 1% का इंप्रूवमेंट हर रोज़ करोगे, 365 दिन में 365% आपका इंप्रूवमेंट होगा. और यू कैन नॉट इमेजिन कि जब एक इंसान के अंदर 365% इंप्रूवमेंट आ जाता है, तो वो अपने आप से कितना अलग हो जाता है. सो इफ़ यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश टुडे, आप टूटी फूटी गलत इंग्लिश जैसे भी आपको आती है, जितनी भी आपको आती है, उतनी इंग्लिश अगर आप आज बोलना शुरू कर दोगे, तो पहले कुछ दिन आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में लग जाएगा. टूटी फूटी इंग्लिश बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. परफेक्टली इंग्लिश बोलने के लिए कोई कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है. द डे यू ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ इंग्लिश, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक इन इंग्लिश. सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत आज है, जब आपको इंग्लिश नहीं आती. सो स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. टूटी फूटी गलत इंग्लिश आप बोलना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा. एक बार कॉन्फिडेंस लेवल, फ्लुएंसी आपकी इंप्रूव हो जाती है, उसके बाद आपके ग्रामेटिकली गलत सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होगी, जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो ज़रूर देखिएगा. नाउ द फर्स्ट स्टेप वॉज स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश. सेकेंड स्टेप वॉज स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. नो मैटर कि आपकी इंग्लिश कितनी ख़राब है, आप कितना गलत बोलते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा तीसरा रूल ये कहता है कि गलतियाँ करें. गलती करना
ज़रूरी है। आप ये मत समझिए गलती करना गलत है, बल्कि गलती न करना, गलती करने से डरना ही सबसे बड़ी गलती है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट गाइज, start speaking in English, don't worry about mistakes. Here I remember one nice thought I want to share with you. English में एक thought है, you don't need to be perfect in order to start. You don't need to be perfect in order to start, but in order to be perfect you need to start. आपको शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि परफेक्ट बनने के लिए शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सो अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे, परफेक्शन के बारे में इमेजिन करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम होगा। यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। आफ्टर फ्यू डेज ऑटोमेटिकली यू विल बी क्लोजर टू परफेक्शन। एंड लेट मी टेल यू, इन दिस वर्ल्ड नोबडी इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, इवन आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट। व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश आई जस्ट स्पीक वट एवर आई नो। जो मुझे नहीं पता तो नहीं पता है। आई डोंट जस्ट से दैट, मैं बोलता ही नहीं हूँ, जो मुझे पता है उतना ही मैं बोलता हूँ। सो आई एम नॉट वेरी परफेक्ट, बट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली फॉर एज मेनी आवर्स एज यू वांट मी टू स्पीक। जितने घंटे आप मुझे इंग्लिश बोलने लगा दोगे, आई विल बी एबल टू स्पीक with the help of the sentences that I already know. So I'm not perfect, but I'm able to speak in English very nicely and I know very well how to teach English. So these are the 3 steps जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पिछले 8 साल से सिखा रहा हूँ, और इनके बाद में उनके अंदर काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिलता है। पहली चीज़ मैं उनसे करवाता हूँ लिसनिंग, बहुत सारा लिसनिंग उनसे हम करवाते हैं। उसके बाद हम उनको कहते हैं कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, जितनी भी आपको आती है। मे आई कम इन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। ऐसे कुछ सेंटेंसेस हम उनको सिखाते हैं, जिसके ज़रिए वो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, और उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है, और धीरे धीरे वो रोज़ के कुछ नए सेंटेंसेस सीखना शुरू कर देते हैं, और वो अपने डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उनकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है अपने इंस्टीट्यूट में कि इन नियमों का पालन करने के बाद, इन रूल्स को फॉलो करने के बाद कुछ ही दिन में वो इंग्लिश बोलने लगते हैं, और मुझे उनसे जेलसी वाला फीलिंग होना शुरू हो जाता है कि मुझे ऐसा कुछ क्यों नहीं मिला अपने बचपन में। So guys, these are the 3 rules. These are the 3 rules that are going to help you to become a perfect English speaker, an impeccable English speaker, a fluent English speaker. But what's most important, सबसे ज़्यादा important चीज़ है एक्शन लेना। You need to listen. लिसनिंग एक एक्शन ही है, आपको एक्शन लेना होगा, आपको थोड़े से एफर्ट्स लेने होंगे इंग्लिश सुनने के लिए। अभी अंग्रेज़ आपके घर में आके आपसे इंग्लिश में बात नहीं करने वाले। सो यू नीड टू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन्स। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जो हम बहुत सारा कंटेंट हम उसके ऊपर देखते हैं, बहुत सारा डेटा कंज्यूम हम करते हैं। लेकिन नाउ यू नीड टू एक पर्पसफुली आप कोई वीडियो देखिए, इंग्लिश वाला कोई वीडियो देखिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा, बट कीप गोइंग। आफ्टर फ्यू डेज आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश मूवीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप एक काम कीजिए, छोटे बच्चों के लिए जो इंग्लिश स्टोरीज़ बनती है, वो स्टोरीज़ आप सुनना शुरू कर दीजिए। उन स्टोरीज़ में काफ़ी सारे आसान शब्द होंगे जो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, तो आप भी समझ जाओगे। कुछ दिन में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। फिर उन्हीं स्टोरीज़ में से कुछ सेंटेंसेस ऐसे आप ढूंढ पाओगे जो आपकी डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो। उन सेंटेंसेस को डेली लाइफ में आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए, और कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपसे गलतियाँ हो रही है। गलतियों के बारे में कभी भी आप चिंता मत कीजिए, गलती करना बहुत अच्छी बात है। हर रोज़ एक नई गलती आप करते जाइए, पुरानी गलतियों से सीखते जाइए, और धीरे धीरे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आप सुनना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस हर रोज़ आप सुनोगे, तो वैसे वैसे आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली करेक्ट होती चली जाएगी। विद इन वेरी फ्यू डेज यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। और मैं बता रहा हूँ कि जब आपको इंग्लिश बोलना आ जाता है, आप एक टोटली डिफरेंट, एक अलग किस्म के इंसान होते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ, व्हेन आई डिड नॉट नो इंग्लिश, जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं अपनी लाइफ में, मैं बता रहा हूँ, 9th स्टैंडर्ड तक मैं हमेशा फेल हुआ। 10th स्टैंडर्ड में गलती से, आई डोंट नो कैसे, भगवान जाने कैसे पास हो गया मैं। 11th स्टैंडर्ड में फिर फेल हो गया, और 12th स्टैंडर्ड में फिर से पास हो गया। और उसके बाद जब मैं लॉ ग्रेजुएट हुआ, तब मेरे साथ एक घटना हुई कि मैं कोर्ट में जाया करता था। कुछ ही दिन मैंने प्रैक्टिस की, और उन कुछ दिनों में कुछ लॉयर्स मेरे पास आकर के मुझे पूछते थे कि सर, आपका एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुआ है, तो फिर आपको तो सब ये चीज़ें पता होगी, आप इस सेंटेंस का मीनिंग बताओगे प्लीज़। और मैं नहीं बता पाता, तो मुझे बहुत बुरा लगता कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से तो पढ़ा हूँ, लेकिन इनको क्या बताऊँ कि मैंने पढ़ाई कभी नहीं की थी। सो समहाउ फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने शायद ज़ीरो से शुरू करना चाहिए। मैंने नर्सरी की किताब से इंग्लिश सीखना शुरू किया था। नर्सरी की किताब से, लिटरली नर्सरी की एक किताब लेकर के मैंने उसमें से इंग्लिश सीखना शुरू किया। एंड टुडे आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 8 years.
I have taught around 2000 people from rural areas who were struggling because of their English. Now they're moving steadily and firmly in their lives. Many of them are successful lawyers, doctors, teachers, engineers, and I remember one of the guys who came to me and he wanted to become a magistrate. Now I taught that person too, and today he's working as a magistrate. So let me tell you guys, it's not a very big deal. If I can do it, anybody can do it. And if you like this video, अगर आपको मदद हुई है, 3 पॉइंट्स याद रखिएगा: लिसनिंग, स्पीकिंग एंड मिस्टेक्स। 3 चीज़ें आपको करनी है और ये 3 चीज़ें आप करिए, कुछ दिन बाद आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आप चाहते हो कि आप किसी फ्रेंड के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहते हो जो इंग्लिश बोलते हुए बहुत स्ट्रगल कर रहा है या उसको ऐसा लगता है ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। Finally, I would like to introduce myself. My name is Deepak Sharma, father of a cute little son, husband of a caring superwoman, lawyer turned English trainer, director of Inspire, the Institute of Youth Development, where I have trained more than 2,000 students from rural as well as urban areas, aged 15 to 35, who were struggling because of their poor communication skills. Now they are moving steadily and firmly in their lives. My mission is to teach rural India how to speak in English and to achieve their dream jobs. Thank you very much for watching. Bye for now.